पर उन्होंने कहते हमने ये बपतिस्मा लिया, वो बपतिस्मा लिया, ऐसे बातें चली। पर उसने उसके बाद क्या कहते, तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अगर आपको आत्मिक गिफ्ट पाने, आपको फेथ चाहिए, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा फिर से पाना है, आपको फेथ चाहिए, आपको विश्वास की प्रार्थना करनी। हालेलुया। पतरस को जब प्रचार किया, भीड़ बढ़ी, भीड़ बढ़ने के बाद मुसीबत भी बढ़ी, उनको मारा पीटा, जेल में फेंक दिया, और उन्होंने कहा प्रभु चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और चमत्कार तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में किए जाए। और वे फिर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और हियाव से वचन सुनाने लगे। क्यों? उन्होंने विश्वास किया कि ये हालात हमें रोक नहीं सकते, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। पौलुस और सीलास जेल की जंजीरों में बंधे हुए, उन्होंने विश्वास किया कि ये जंजीरें हमें महिमा करने से रोक नहीं सकती। आज आप आराम से रुक जाते हैं, आपको कहना है ये दुष्ट आत्मा मुझे चर्च जाने से नहीं रोक सकती, ये बीमारी मुझे चर्च जाने से नहीं रोक सकती, ये हालात मुझे चर्च जाने से नहीं रोक सकते, ये चीज मुझे प्रार्थना करने से नहीं रोक सकती, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हमें प्रभु इकट्ठे होकर रात की प्रार्थना करने से रोक नहीं सकता, हमें इकट्ठे होकर सेवा करने से रोक नहीं सकता, ये चीज ये बंदा मुझे रोक नहीं सकता। आप अनुमति दे देते हैं, इसने मुझे रोक दिया, इसने जादू टोना कर दिया, इसने मुझे मसीह में पीछे कर दिया, इसने मेरे चर्च के लोग खींच लिए, इसने मेरी सेवकाई पर अटैक कर दिया। आप दो मान लेते हो कि दूसरों ने कर दिया, आप ये नहीं कहते हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। समझ पा रहे हैं हिम्मत क्या है रोगों की, हिम्मत क्या है लोगों की, हिम्मत क्या है शैतान की कि वो मुझे रोक पाए। हालेलुया। कोई चीज उसके प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा है जो हमारा पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए, ना जीवन, ना मृत्यु, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई चीज, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, कोई चीज हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा हम तो नहीं, तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। मैं कह सकता हूं आपने विश्वास का आत्मा पाया? कहते विश्वास का, अभी तक तो हमने विश्वास के विषय में पूरी टीचिंग नहीं सुनी। इसीलिए तुम प्रार्थना भी करते हो, बीज भी बोते हो, प्रार्थना भी करते हो, सब कुछ करते हो, सब कुछ आत्मिक क्रियाओं में करने के बावजूद भी वो विश्वास के साथ आत्मिक क्रियाएं नहीं है, इसलिए तुम चंगे नहीं हो रहे, इसलिए तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। तो हर समय प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए क्या करें, आने वाले समय बात करेंगे कि हर प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए क्या करें विश्वास के द्वारा। आने वाले स्पीच में बात करें, मिस मत करना जितने मैं टॉपिक देते जा रहा हूं। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। इसका मतलब जिसके विषय में आप चर्चा नहीं सुनते तब तक वो चीज आपके अंदर नहीं आती। समझ पा रहे हैं? और जिस विषय में आपको वेद आ जाता है, चर्चा सुन लेते हो, आप विश्वास कर लेते हो, वो चीज आपके साथ हो जाती है। हालेलुया। जिस वरदान के विषय में आप सुनते हो, मनन करते हो, वो वरदान आपके जीवन में आ जाते हैं। कहते हमने तो चर्चा ही नहीं सुनी। और उसने उनसे बातें की और उसके बाद आगे लिखा है, 6 आयत में लिखा है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। आत्मिक काम आरंभ हुए जब पवित्र आत्मा उन पर ऊपर उतरा। हालेलुया। याद रखो आपने फेथ की है, अगर आपके जीवन में आत्मिक काम नहीं हो रहे, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। आप विश्वास तो करते हो, पर अगर विश्वास करते समय आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो, परिपूर्ण नहीं हो, इसका मतलब आपने अभी तक अधूरा विश्वास है। कई लोग मानते नहीं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया, उन्हें लगता है मैं अन्य भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा हूं, मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है। वो विश्वास ही नहीं करते। अगर आपने बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो आपने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। विश्वास के समय आपने पवित्र आत्मा पाया है, पर अभी आपको विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। जैसे चेले बार बार बुरे हालातों में भी वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा था कि ये हालात हमें रोक नहीं सकते, खुदा ने भर दिया। अगर वो कहते अरे प्रभु हम तो तेरी सेवा कर रहे थे, हमें मारा क्यों गया, प्रभु तूने बचाया क्यों नहीं, तो प्रभु कहता पड़े रहो। फिर अगर तेरा विश्वास ये हमें बचाया नहीं तो फंसे रहो जेलों में। पर वो कहते नहीं, हालेलुया, ये हालात हमें रोक नहीं सकते, हम निकल के फिर से प्रचार करेंगे। जेल की दीवारें धड़म, पौलुस पतरस बाहर,
सिलास बाहर, पौलुस सिलास बाहर, पतरस बाहर बंदी गृह से। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं, हाथ रखे और वह पवित्र आत्मा उन पर उतरा। चंडीगढ़ मीटिंग में हाथ रखा जाएगा लोगों पर, लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे। द पावर ऑफ होली स्पिरिट, वर्शिप एंड द पावर। जैसे आराधना बढ़ाएंगे हम, इसलिए आराधना की मीटिंग हम आराधना बढ़ाते जाएंगे, आराधना बढ़ती जाएगी, उपस्थिति आती जाएगी, फिर लोगों पर हाथ रखा जाएगा, बोला जाएगा और लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। हालेलुया। 2 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग है नाइट। तो ऐसे उन पर हाथ रख गए और वो अद्भुत रीति से भर गए। हालेलुया। और अभी एक ये तो हुई पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के विषय में बात। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा के साथ अपने प्रेम को कम ना होने देना। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ अपने प्रेम को कम ना होने देना, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको क्या करने की जरूरत है? ओके, आगे जाएंगे हम। यहूदा उसकी 1 अध्याय उसकी 3 आयत को पहले पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा हूं, उद्धार के विषय में लिखने के लिए ये परिश्रम कर रहा है, मैं आपको विश्वास के बारे में सिखाने के लिए प्रेयर कर रहा हूं। फास्टिंग में हम आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, संडे वेडनेसडे प्रीच दे रहे हैं। कहते हैं हम परिश्रम कर रहे हैं उद्धार के विषय में, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना, जैसे मैं कह सकता हूं, मैंने आपको यह समझाना, विश्वास के बारे में समझाना बहुत जरूरी समझा। मैंने आपको यह समझाना बहुत अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। यह वचन हो सकता है कई लोगों के लिए नया हो सकता है। कहते उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। पहले मैं यहां रुकना चाहता हूं। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, मतलब विश्वास के बारे में समझने के लिए, सीखने के लिए पूरा यत्न करो, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। हालेलुया। कहते विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। मान लो आपको किसी विषय में विश्वास है, चमत्कार प्राप्त करने के लिए, उसके लिए पूरा यत्न करो, उसे विश्वास बोलते रहो, उस विषय पर अपने विश्वास को बोलते रहो, अपने उस हालात के ऊपर विश्वास बोलते रहो, अपने हालात के ऊपर अपना 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 विश्वास बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। जिस विषय में तूने विश्वास किया, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार मिला है, सौंपा गया। आज आप कितने सीरियस है? कोई मीटिंग मिस मत करना विश्वास की शिक्षा की। हालेलुया। ये ऑनलाइन एक भी मिस ना करना। हजारों लाखों लोगों तक स्टेटस में शेयर करना, स्टेटस पर लगाना, ग्रुपों में शेयर करना। फेसबुक में अगर बैठे हो, आज 1000 से अधिक शेयर आने चाहिए फेसबुक पर। हालेलुया। या यूट्यूब से निकल के फेसबुक में जाना, यूट्यूब में हो, यूट्यूब शेयर करना, व्हाट्सएप पे जाके, फेसबुक में फिर ऑन करना सेम मीटिंग को लाइव होने के बाद, फेसबुक में शेयर करना, ग्रुपों में शेयर करना, लोगों तक बार बार शेयर करना। एक मीटिंग को नहीं, हर मीटिंग को, हर प्रचार को विश्वास के बारे में शेयर करो बार बार। अब कितना कोशिश कर रहे हो खुद बढ़ने में, लेकिन जो तुम सीख रहे हो दूसरों को मानना सिखाओ। लालची मत हो, मेरा पेट भर रहा है, कल जो मेरा ना पड़ोसी है ना, वो अपने आप को बहुत आत्मिक समझता है, मैं उसको लिंक नहीं शेयर करूंगा, मैं विश्वास में बढ़ बढ़ के फिर उसके साथ काउंसलिंग में फाइट करूंगा, वो देखे तू कितना आत्मिक हो गया। ऐसे लुको के मत रखना, छिपा के मत रखना, जलन मत करना किसी से, अपने ज्ञान को बांटो। हालेलुया। मैं बढ़ने के सीक्रेट अपने स्पिरिचुअल सन से बांटता हूं और वो भी बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। अपने सीक्रेट को बांटो, बांटो तुम कैसे बढ़ते हो, कैसे उन्नति करते हो विश्वास में। दूसरों को शेयर करो, अपनी इन विश्वास की बातों को दूसरों के साथ बैठ के शेयर करो। जब कोई दुखी बीमार आपको मिलता है तो आपका वो गिफ्ट प्रोफेसी याद है कल की, कि आपको प्रचारक का गिफ्ट दे रहा है खुदावन, आपको टीचिंग का, आपको शिक्षक का, आपको उपदेशक का, आपको पास्टर का, आपको वरदान दे रहा है, आपको टीचर का वरदान दे रहा है, आपकी काउंसलिंग में खुदा पावर दे रहा है, वरदान दे रहा है, तो उसे यूज करो। हालेलुया। तो विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया। कोई मीटिंग मिस मत करना, पूरा यत्न करना, हर एक व्यक्ति होना चाहिए। आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आने वाले दिनों में मान लो आज 1400 होते हैं, कभी 1300 होते हैं यूट्यूब में, फेसबुक पर पता नहीं कितने, ये 2000 से प्लस होने चाहिए। ये आपका काम है। ओके, मैं आज आपको सेवा का काम देता हूं। शेयर करना आने वाली जितनी भी कल की मीटिंग बाकी,
फिर उसके बाद संडे मीटिंग है। आने वाले समय में अगर आपने इस सेवा के काम को करना शुरू किया तो हम और भी प्रभु का आत्मा हमें फैलाएगा और भी हम आने वाली मीटिंग के लिए रेडी हैं। हालेलुया। अगली उसके बाद पता नहीं प्रभु क्या ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। तो आपको सुसमाचार करना है। पोस्टर चर्च में बांटे गए बड़ी मीटिंग के, आपको लेकर जाना है विश्वास के साथ सुसमाचार के लिए कि खुदा रूहों को बचाएगा। हालेलुया। हर चीज विश्वास से करनी, जो कुछ करो विश्वास से करो, आत्मा से भर के करो, स्पिरिट के फ्लो में करो। हालेलुया। विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को सौंपा गया है। ये ऑनलाइन जैसे मैं प्रभु की दया से होने लगा, इसमें मैं आपको आराम से सिखा पाता। इसमें ये नहीं कि हमें टेस्टमनी भी लेनी है, वर्शिप में भी आगे बहुत बढ़ना है, आप हमें रेगुलर टेस्टमनी भी लेनी है, इंस्टेंट टेस्टमनी भी लेनी है, कुछ अनाउंसमेंट देनी है, ऑफरिंग लेनी है, कुछ बांटना है। हमें एक ही काम है कि आप शिक्षा पा रहे हैं ऑनलाइन। हालेलुया। तो ये इसलिए मैं आराम से आपको बार बार एक वचन पर एक्सप्लेन करके पूरा सिखा पा रहा हूं। हालेलुया। तो अब आगे के वचन को पढ़ेंगे। कहते हैं अपने विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। एक तो आपको यत्न करना है, आगे क्या करना है यस पढ़ेंगे उसकी 20 आयत को। पहला वही यहूदा 1:20, पर हे प्रियुन्तुस अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए। एक तो विश्वास आपका है, अपने मतलब आपका विश्वास है, आपने विश्वास का आत्मा पाया है। कहते हैं अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति, आपका विश्वास है उसमें अपनी उन्नति करते हुए। विश्वास आपकी उन्नति करता है। कहता है अपने अति पवित्र विश्वास में मतलब जो आपके अंदर विश्वास डाला गया पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, उस विश्वास में उन्नति करते हुए। तो आपको उन्नति करनी, लगातार सीख के विश्वास के बारे में अपनी उन्नति करनी है। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। एक तो आपको विश्वास में उन्नति करनी, प्रभु के प्रेम में कैसे बने रहेंगे। अब ये बात कर रहे हैं कि प्रेम कम ना हो आपका पवित्र आत्मा के साथ। लोग ने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा से भरे, पर पवित्र आत्मा के साथ प्रेम आज के समय कम हो गया। प्रभु कहते तेरे पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, जैसे तू पहले मेरे साथ प्रेम करता था। इसलिए याद कर कहां से गिरा है, कहां से अविश्वास दिखाया, कहां तूने आत्मा से भरपूर होना बंद कर दिया था, कहां तूने आत्मिक संगति में जाना बंद कर दिया था, कहां से तूने बाइबल पढ़नी बंद कर दी थी, चर्च जाना बंद कर दिया था, आत्मिक दोस्त आत्मिक अगुआ छोड़ दिया था। फिर से कहता है उठ और आत्मा में प्रार्थना करते हुए, कहता है विश्वास में उन्नति करते हुए, कहता है अपनी विश्वास में उन्नति कर, कहते फिर से पहले जैसा प्रेम कर। प्रभु आज फिर से आपका इंतजार कर रहा है, वो चाहता है पहले जैसा फिर से प्रेम करे। कहता तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। हाँ कहता तू बहुत बातों में सही है, तू प्रार्थना में है, तू ये कर रहा है, तेरे दान के विषय में, तेरे कामों के विषय में चर्चा सुनता हूं। हाँ ये सब कुछ बहुत अच्छा है, पर तेरे अंदर पहले जैसा प्रेम नहीं है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, कहते बहुत सारी बातें मैं तेरे विषय में सुनता हूं अच्छी है, पर तेरे पहले जैसा प्रेम तूने मेरे साथ छोड़ दिया। हाँ तुम चर्च में बढ़ रहे हो, पैसे में बढ़ रहे हो, आशीष में बढ़ते हो, गैदरिंग में बढ़ रहे हो, तेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तेरी बच्चे की आशीष होगी, तेरी मैरिज होगी, तेरी सब कुछ तेरे पास। हाँ तेरे पास मसीह में होने के कारण जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी होती जा रही, वो मिलता जाएगा। तुम मसीह पर भरोसा करोगे, वो आशीष आती जाएगी, पर तेरा प्रेम कम हो चुका है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ जो आपका प्रेम कम ना होने दे, तो आपको क्या करनी है। नंबर 1 आप करना है, आपको यो करना है पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाना है। जब आपका प्रभु पर फेथ नहीं होता तो आपका प्रेम कम हो जाता है। जब आप उस पर भरोसा नहीं करते, इसका मतलब आपको प्रेम नहीं है। ध्यान से देखो, अविश्वास प्रेम को कम करता है। एक पति का पत्नी के साथ, अगर पत्नी कहे दिखाओ फोन चेक कराओ, तो किससे बात करते हो। मैं आई तूने एकदम से फोन कर दिया, किससे बात करे। चाहे सेम टाइम पर फोन करने का टाइम था, तूने एकदम से फोन रखा, किससे बात कर रहे थे। क्या वो कहता तुझे मुझे पर भरोसा नहीं है। नहीं तू फोन चेक करा, ले ये देख ले, ओ सॉरी ऑफिस से फोन आया था। पति कहता है यार तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था। हालेलुया। ऐसे जब प्रभु डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट हालातों में, प्रभु कहते तेरा विश्वास नहीं था मुझ पे, लेकिन तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। दाम मान लेना मतलब तूने जो परम प्रधान को अपना, जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा, एक मजबूत रिश्ता। कहते ऐसा तूने मजबूत रिश्ता कि जितना मर्जी वो गुस्से हो जाए, पता है आना तो घर ही है ना, शाम को मेल मिलाप तो होना ही, पता है साथ रहते हैं। कहता ऐसा साथ रहने वाला रिश्ता मेरे ऊपर रख।
तो कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया, अपना लवर मान लिया है, अपना प्रेम मान लिया है, अब कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आए। जिस दिन आप प्रभु में प्रेम में बने रहोगे, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई गरीबी, कोई गति, कोई अटैक आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा यीशु के नाम में। जिस दिन आपको प्रेम, ज्यादा मेरा पुराना प्रचार, जिस दिन आपको परमेश्वर के साथ प्यार हो गया, आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। मैंने बोला था कि जिस दिन आपको परमेश्वर से प्रेम हो गया, लव हो गया, आप दीवाने हो गए प्रभु के प्रेम में, आराधना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, प्रेयर करते हुए। दीवानगी की निशानी क्या है? आप बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, रोजे रखते जा रहे हैं, आप चर्च एक भी मीटिंग मिस नहीं कर रहे हैं, इसके आप बोते जा रहे हैं, इसका मतलब दीवाने हैं। दीवानगी कम होने का मतलब आप अभी बीज नहीं बो रहे हैं, आप अपने अभी बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं है, प्रार्थना के लिए आपके पास टाइम नहीं, टाइम मिलता है प्रार्थना करते हैं, नहीं तो नहीं, कोई विश्वास में नहीं है, चर्च रेगुलर नहीं आते, कभी मिस करते, कभी आते हो, कोई खास प्रेम नहीं है प्रभु के साथ, नॉर्मल एक मसीह जीवन जी रहे हो। इसका मतलब आपका प्रेम कम हो चुका है, आपका प्रेम कम हो चुका है। हालेलुया। इसलिए आपने जब विश्वास में कम होते हैं, आप प्रभु के प्रेम में कम होते हैं। आपको पता है, आज आप विश्वास में बढ़ रहे हो, प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हो। आपको पता है, आप केवल विश्वास के बारे में शिक्षा नहीं ले रहे, आप प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हो। देखना, जैसे जैसे आपका फेथ बढ़ता जाएगा, प्रभु के साथ आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, आप बढ़ते जाओगे अपने अंदर से। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।